हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जिसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या आप इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेगी और क्यू कभी बराबर नहीं रहेगा शून्य के। ठीक है, तो देखते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए, अंश बटे हर चाहिए, है ना। क्या चाहिए, अंश बटे हर। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके ऐसा नंबर क्या होता है, परिमेय ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या। तो हम देखते हैं कि शून्य परिमेय संख्या है। शून्य के बट्टे में एक लिखा तो भी शून्य ही आएगा, शून्य के बट्टे में दो लिखेंगे, दो से भाग देंगे शून्य में तो भी शून्य ही आएगा, शून्य के बट्टे में तीन लिखेंगे, तीन से भाग देंगे तो भी शून्य ही आएगा। इसका मतलब क्या है, शून्य के बट्टे में हम एक दो तीन ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं। एक भाग देने पर शून्य ही आएगा, इसका मतलब शून्य को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि क्योंकि 0/1 लिखो या 0/2 लिखो या 0/3 लिखो, भाग देने पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब हम जीरो को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब है इसी का सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है और इसमें आपको परिमेय संख्या पूछी है ना। इसका प्रश्न दो है। इसमें आपको 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, है ना। आपको क्या पूछा है, इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछी है। ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। क्या करना है हमको, जो संख्याएं दी है हमें उसको सेम लिख लेना है। हमारे पास 3 और 4 दो संख्याएं थी, हमने सेम लिख दी। फिर देखते हैं क्या इन संख्याओं के बट्टे में कुछ है। यदि कुछ भी नहीं है इनके बट्टे में तो हमें क्या करना होता है, इनके बट्टे में एक एक लिख देना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सवाल में संख्याएं दी थी उनको लिख लिया, इनके बट्टे में कुछ नहीं था तो एक एक लिख लिया। अब हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमें जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें एक जोड़कर अंश और हर में गुणा करते हैं। जैसे हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 का गुना करेंगे यहाँ पर अंश में भी और हर में भी। वैसे यहाँ पर भी 7 का गुना करेंगे अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो गुना कर दो, 7 या 21 बटे 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 बटे 7 एकम 7। गुना तो आपको पता ही होगा कैसे होता है, अंश का अंश में होता है और हर का गुना हर में होता है। ठीक है, तो अब इनके बीच में संख्या लिख देंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में। तो ये संख्या क्या होगी, ये तो आ जाएगा 21/7। फिर अंश को एक एक बढ़ाते जाएंगे, हर सेम रहेगा। जैसे 21 की जगह क्या आएगा, 22/7 सेम रहेगा। फिर 22 की जगह 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये आ जाएगा 28/7। तो ये जो 6 परिमेय संख्याएं है ये हमारा आंसर। ये संख्या है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम प्रश्न तीसरा। तीसरे प्रश्न तीसरे में भी परिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। दो संख्याएं हमें दी है और उनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सवाल है 3/5 और 4/5। प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है ना। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी है वे संख्या सेम लिख लेंगे, 3/4 और 3/5 और 4/5। हम क्या देखते थे, क्या बटे में कोई संख्या है, यदि नहीं रहती थी तो हम एक लिखते थे। यहाँ पर तो बटे में 5 5 है ना। बटे में सेम संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर बटे में यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, फिर क्या करते थे हम, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 में एक जोड़ते थे तो 6 हो जाता था, है ना।
5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 का गुना कर देंगे यहाँ पर अंश में भी और हर में भी, यहाँ पर अंश में भी और हर में भी, ठीक है। तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 पंच 30, 6 चौक 24, 6 पंच 30, ठीक है। तो ये दो परिमेय संख्या है, अब इनके बीच में परिमेय संख्या लिख देंगे 18/30। फिर अंश को एक एक बढ़ाते हैं ना, हर सेम रहता है, जैसे 18 की जगह 19 आएगा लेकिन हर तो 30 ही रहेगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, ठीक है। तो ये जो 5 परिमेय संख्याएं हैं ये है आंसर, ठीक है। ये हो गई 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। अब देखेंगे हम चौथा और लास्ट प्रश्न, जो कि सत्य असत्य वाला है ना। इसमें हमें सत्य असत्य देखना है, ठीक है। प्रश्न 4, इसमें हमें सत्य है या असत्य है ये बताना है ना। तो इसमें है हमारे पास पहला प्रश्न है, इसमें पहला है क्या है, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें 3 प्रश्न दिए, मैं तीनों को लिख लेता हूँ। फिर है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्या है पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, चलो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या है एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है ना। और दो संख्याओं की बात हुई इसमें, प्राकृत और पूर्ण। पूर्ण संख्या है जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो एक से अनंत तक होती है, और ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में तो आ जाती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो जीरो भी है, एक से अनंत तक भी संख्याएं हैं। तो हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी, जैसे प्राकृत संख्या एक है तो पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, मतलब हर पूरी प्राकृत संख्या है क्या, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे, है ना। ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें बोला है क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक भी पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक भी पूर्णांक होते हैं, जीरो भी एक पूर्णांक है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या तो जीरो से पूरी धनात्मक संख्या ही है। तो इसमें क्या होगा कि हर एक पूर्णांक, जैसे ऋण दो तो एक पूर्ण संख्या है नहीं, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो तो पूर्ण संख्या है नहीं। इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो याद ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो परिमेय संख्या, जैसे हमने लिखा 1/2, तो ये तो एक परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। पूर्ण संख्या तो है 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक। तो इसलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी जो परिमेय संख्या है, कुछ परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या रहेगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने, प्रश्न पहले में हमने देखा कि जीरो को हमने बताया था, शून्य को हमने बताया परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य के बटे में हम 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे फिर भी शून्य ही होगा। इसका मतलब है शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में हमने देखा कि कैसे, दूसरे और तीसरे प्रश्न दोनों में हमने देखा कि कैसे दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देन तीसरे प्रश्न में हमने क्या देखा, हमने देखा सत्य और असत्य, ठीक है।
आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।